किसी पिता और किसी माता, किसी बहन, किसी भाई के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और इससे बड़ी खुशी ज़िंदगी में क्या हो सकती है कि उसका भाई बीपीएससी जैसा टफेस्ट एग्ज़ाम को क्रैक कर ले और किसी गस्टेड ऑफिसर, किसी बड़े अफसर का पद हासिल कर ले। जी मैं बता दूं कि पूर्वी चंपारण ज़िले के केसरिया प्रखंड के करहान के मनीष कुमार ने बीपीएससी 69वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में ऑल बिहार 37 रैंक हासिल कर पूरे ज़िले और गांव का नाम रोशन किया है। इस वक्त मैं मनीष कुमार के घर पे हूं। हालांकि मनीष कुमार अभी दिल्ली में है, वो अभी आए नहीं, लेकिन उनके गार्जियन, उनके माता है, पिता है, चचा है, भाई है, बहन है, इन सब से आज मैं बात कर रहा हूं। चूँकि मनीष काफ़ी संघर्षशील और पढ़ाई को लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे थे और उनका ये एक शुरू से ज़िंदगी का मकसद था कि मुझे सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम जो है क्रैक करना है, मुझे गस्टेड अफसर बनना है, क्लास 1 अफसर बनना है। आखिरकार उन्होंने बीपीएससी, तो ये बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है, उसको उन्होंने क्रैक किया है और 37 रैंक हासिल किया और ख़बर के अनुसार उन्हें जेल सुपरिटेंडेंट का पद एलोकेट हुआ है। अब हमारे साथ उनके घर के लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो पुत्र ने जो ये कारनामा दिखाया है, इसकी चर्चा पूरे गांव, पूरे ज़िले, हर जगह हो रही है कि काश हर गार्जियन, हर पिता की ख्वाहिश हो कि काश मनीष जैसा औलाद सबको हो। और हमारे साथ मनीष के पिता हैं बैद्यनाथ राय, जो भूतपूर्व सैनिक हैं। पहले हम इनसे बात करेंगे और उनकी माता भी हैं, इनसे बात करेंगे, फिर भाई भी हैं, चचा भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मनीष शुरू से पढ़ाई लिखाई में कैसे थे। बैद्यनाथ जी, सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैजनाथ, भूतपूर्व सैनिक बैजनाथ राय, कड़हान पंचायत के 10 नंबर वार्ड के हैं। जो हमारा 3 नंबर लड़का मनीष कुमार है, जिन्होंने काफ़ी बैद्यनाथ जी, सबसे पहले तो मेरी पूरी टीम की तरफ से इतनी बड़ी कामयाबी के लिए, आपके पुत्र ने इतनी बड़ी कामयाबी ली है, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उन्होंने कार्यरत रहते हुए भी अभी दोबारा उन्होंने बीपीसी का परीक्षा पास करके और जेल सुपरिटेंडेंट बना हुआ है। इसके लिए, इससे हमको बहुत खुशी है और वो इससे भी आगे जाने के लिए तैयार है। वो आईपीएस बनने के लिए भी तैयार है। देखिए, मैं बता दूं कि पिछले साल बीपीएससी के तहत ही लिया गया एग्जाम एक क्रैक किया था मनीष कुमार ने, जिसमें उनको ऑडिटर का पद मिला था। उसमें वो अभी कार्यरत थे। उसी पढ़ाई के दौरान इन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है। और बैद्यनाथ जी, गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। इससे बड़ी खुशी अब किसी पिता के लिए क्या होगी? हाँ, हम क्या, हमारे भाई भी है, हमारे भाई के सहयोग है और उन्होंने बहुत मदद किया है और बच्चा एक काम में सफल हुआ है और आगे भी सफल होता रहेगा और बिहार का नाम रोशन करेगा। आप भूतपूर्व सैनिक हैं, आप कांस्टेबल थे, आप बॉर्डर सिक्योरिटी में फोर्स में थे और अब जो है एक ऑफिसर बेटे के अब बाप है। एक बेटे को ऑफिसर के रूप में देखकर कितनी खुशी होगी? बहुत कहने लायक नहीं है। बहुत, सबसे ज़्यादा खुशी है लड़के को देख के, और लड़के इससे आगे भी प्रोग्रेस करता रहे, हमारे गांव का, हमारे जिला का और प्रखंड का नाम ऊंचा करते रहे। अच्छा, जिससे हम लोग को प्रतिष्ठा और आगे बढ़ते रहे। माता जी, इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि किसी का, आपका बेटा जो है इतना बड़ा पद हासिल किया और इतना बड़ा एग्जाम निकाला, अब एक ऑफिसर के पद में आएगा। हाँ, बहुत खुशहाली है। हमको इच्छा है जब बेटा हमारा अफसर बने। अब तो अफसर बन गया ना। हमको पहले ही से सोचवा इच्छा बाजे हमारा बेटा अफसर बन के हमारा सामने आओ। अब वो वक्त आ गया है। हाँ। जो सपना शुरू से आंखों में सजाए थी, अब वो हकीकत में तब्दील होने वाला है। हाँ, तकलीफ एकदम सब पूरा हो गया। पूरा हो गया। अब जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। नहीं। और क्या कहने, पढ़ाई लिखाई में शुरू से मनीष कैसे थे? हाँ, बहुत। उन्होंने तो यहाँ प्राइमरी तो ये गांव से किया था। उसके बाद में उनको हमने चकिया जगदीश गिरी के हॉस्टल में डाला और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया। उसके बाद वो दिल्ली चले गए। उन्होंने मैट्रिक में भी टॉप 10 रहे और उन्होंने हमेशा पढ़ाई में मैंने कभी रुके नहीं, सबसे प्रथम स्थान पर रहते रहे। और बीपीसी के, वो तो ऐसे बीपीसी कितने बार उन्होंने पास किया, 4 बार दरोगा के लिए पास किए, उन्हें किसी कारणवश रह गए। और अभी भी बीपीसी से ही उन्होंने वित्त विभाग में ऑडिटर अफसर थे और उन्होंने इसके दरमियान में इतनी कड़ी मेहनत करी कि फिर उन्होंने जेल का सुपरिटेंडेंट बनना पड़ा। अच्छा,
बहुत बड़ी बात है कि जेल सुपरिटेंडेंट अब आपके पुत्र जो है मनीष कुमार अब उसके रूप में जाने जाएंगे। और क्या कुछ कहना है, और वैसे गार्जियन वैसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, कहते हैं कि पढ़ने से क्या होगा, है ना? लेकिन मैं चाहूँगा कि उनको कुछ मैसेज दिया। नहीं, पढ़ाई पर तो हम लोग चाहे हमारे परिवार के आदमी हमेशा ही पढ़ाई के बारे में हम सबसे प्रथम स्थान पढ़ाई को देते हैं, उसके बाद में और कार्य होता है। और पढ़ाई जो शिक्षा है, शिक्षा तो सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा हथियार शिक्षा ही है। देखिए इस पर बच्चे को ध्यान देना चाहिए। जो मनीष जी के पिता हैं, इन्होंने साफ कहा शिक्षा सबसे बड़ी दौलत है और धन है, और इनकी सबसे पहली प्राथमिकता पढ़ाई रही है, शिक्षा रही है। बच्चों के पढ़ाई पर इन्होंने ध्यान दिया, जिसका आज नतीजा सामने है। हमारे साथ सुनील जी हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, इनसे भी बात करेंगे। सुनील जी, आपके छोटे भाई ने इतना बढ़िया कारनामा किया, हर जगह उनकी चर्चा हो रही है, गर्व से सीना आपका भी चौड़ा हो रहा है। हाँ, बहुत। अब सबसे पहले मैं न्यूज़ देखने वाले को अपने तरफ से नमस्कार करूंगा, और मैं आपके टीम को भी धन्यवाद देता हूं जो हमारे घर तक आप आए और हम लोग को न्यूज़ के लिए। और हमारा भाई जो सुपरिटेंडेंट बना है ना, उसको सुन करके हम लोग को बहुत दिल खुश हुआ है। और वह आगे तक यूपीएससी के करके हमारा एकदम विचार है जो वह आईएएस आईपीएस भी बनेगा। अच्छा, लेकिन अभी वो रुकने का नाम ले नहीं रहा है, लगातार अभी संघर्ष जारी रहेगा इसके बाद भी। हाँ, आखिरी मंजिल यूपीएससी है। आखिरी मंजिल, आखिरी तो कुछ नहीं होता है, कि जीवन जीने के लिए नहीं, उनका जो एकेडमिक लाइफ वो यूपीएससी तक लास्ट है, उनका कह रहे हैं। यूपीएससी करना है और पब्लिक का सेवा करना, पब्लिक सेवा ही उनके लिए सबसे बड़ा चीज है। एक भाई के लिए इससे बड़ी उपलब्धि अब क्या हो सकती है? और क्या हो सकती है? हर जगह भाई की तारीफ हो रही है, सीना गदगद हो गया है। और हमारा भाई बहुत आगे जाए, क्योंकि वो 10 पास किया, उस टाइम भी टॉप 10 में था। उस टाइम से ही हमारा पूर्ण विश्वास था कि वो एक दिन आईपीएस आईएएस बन करके हम लोग का नाम रोशन करेगा और अपने क्षेत्र और जिला प्रखंड का नाम रोशन करेगा। अच्छा, और क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वैसे भाई को जो अपने भाई पर पढ़ाई पर पूरा फोकस किए हुए हैं, उनको क्या मैसेज देना देखिए, उन लोगों को हमारे तरफ से है जो पढ़ाई जारी रखिए। देखिए, ये कोई भी सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है संघर्ष करने के बाद। इसलिए पढ़ाई को जारी रखना है, और परिश्रम तपस्या का ही फल मिलता है आदमी को। इसलिए पढ़ाई में कोई जिस तरह से आदमी के शरीर में खून का आवश्यकता है, उस तरह जीवन में पढ़ाई का भी आवश्यकता है। बिना शिक्षक का जीवन कुछ नहीं है। देखिए, मेरे साथ उनकी भाभी भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? आप क्या कहना चाहेंगे? देवर की कामयाबी में पूरा खुशी से गदगद है। जी, बहुत खुश है। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि अब खुशी का ठिकाना नहीं है। खुश है हम लोग। देवर जी से बात हुई है कि नहीं? जी, हुआ है। क्या कह रहे हैं? क्या करे मिठाई उठाई खाइए आप लोग। खुश हैं हम कहीं जी, हम लोग सब कोई खुश हैं। आप क्या कहेंगे? चाची हैं आप? जी, हम चाची हैं। हम भी आंगनबाड़ी सेविका हैं। अच्छा, सेविका भी है। हाँ, मेरा जाऊ था, बाकी आज तक हम जाऊ तो बोले भी नहीं है, बउआ बोले हैं। अच्छा, बउआ आप ऑफिसर हो गए? बउआ अफसर हो गए, तो इसलिए बहुत खुशी है कि हम लोग एक एक पैसा कमाए और सही जगह पर खर्चा किए। जी, सही जगह पर खर्चा हुआ और जिसका रिजल्ट भी मिल रहा उसका है। रिजल्ट मिल गया, खुशी हो गए। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने पहली प्राथमिकता शिक्षा को दिया। इस जी, बहुत आगे कि जब जहाँ बच्चा जो पहुँचेगा वहाँ हम लोग पहुँचा देंगे। एकदम इसको ठान लिया था। हाँ, ठान लिया, अभी तक ठान लिए, अभी और आगे बढ़ना है। अभी और आगे बढ़ना। ये हिम्मत इन लोगों ने हारा नहीं है, अभी और आगे बढ़ना है। आप चचा हैं, क्या कहना चाहेंगे भतीजे की इस कामयाबी पर? भतीजे के कामयाबी पर यही कहना चाहेंगे कि अब इससे जो है ज़्यादा जो है खुशी की क्या बात हो सकती है। हम लोग का धैर्य, हम लोग का उस बच्चे के पीछे रुपया पैसा खर्च करना, तो वो तो हमको पैसे कमा कर देगा, लेकिन ये देश का, गांव का, राज्य का, वार्ड का, प्रखंड का, सबका नाम को जो है हाई ऊंचे जगह पर ले गया है। और हम वही चीज़ नहीं देंगे, हम आपको हर एक साल ऐसे इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करेंगे। हम एक से एक दैव का लाल पैदा किए हैं। मेरे यहाँ चार्टर अकाउंटेंसी है, मेरे यहाँ वह दिन दूर नहीं है कि जज का इंटरव्यू के लिए आइएगा, क्योंकि वो लड़का दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी से एक लड़का जो है लॉ कर रहा है, एक लड़का बच्चों को पढ़ाई में आप लोगों ने आगे बढ़ाया। हाँ, हमारा जो है यही मिशन है कि हमारा 100% रिजल्ट हो। बेटा आप भतीजा और जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में आप जाने चाहेंगे। एक चचा के लिए इससे बड़ी खुशी अब क्या होगी? हाँ। सीना तो गदगद हो गया, चौड़ा हो गया। एक वाकया आपको बतला रहे हैं। एक होम गार्ड का जवान आज से 20 साल पहले एक जाथा जा रहा था पटना मीटिंग में, तो
पहले गाड़ी इतना तो रोड क्लियर नहीं था, तो एक होम गार्ड का कपड़ा पहन, गाड़ी इतना तो रोड क्लियर नहीं था, तो एक होम गार्ड का कपड़ा पहनकर एक आदमी बीज उखाड़ रहा था आमवारा। तो ये लोग छत पर जो लोग बैठा था, चूँकि फ्री में जाना था, तो वो लोग बोले कि होम गार्ड, ओ भाई चला हमनी के मीटिंग बा। तो वो आदमी खेत में से आवाज़ दिया, हम होम गार्ड के बाप हई, हमार लड़का चल गल बड़न मीटिंग में। तो उसी तरह से वही चीज़ हमको याद पड़ रहा है कि हम जेल सुपरिटेंडेंट के बाप हैं, न कि जेल सुपरिटेंडेंट। अब इससे ज़्यादा जो है खुशी क्या हो सकती है? ये इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है कि हम जेल सुपरिटेंडेंट के चचा हैं और बाप हैं। आप देख रहे थे कि इस वक्त मनीष कुमार के घर वालों से, उनके पिता, चाचा, चाची और भाई और माता जी से बात हो रही थी, उनकी भाभी से बात हुई। घर में काफ़ी खुशियों का माहौल है, और हो भी क्यों नहीं, चूँकि एक घर का एक पुत्र ने, एक होनहार लड़का ने ऐसा कारनामा दिखाया कि पूरे गाँव, जिले, समाज और पूरे बिहार में उसकी चर्चाएं हो रही हैं। और उनके पिता ने साफ तौर पे ये कहा कि हमने शुरू से अपनी पूरी जत्था पूंजी बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा की, और पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन मेरे लिए शुरू से पहली प्राथमिकता रही है, जिसका नतीजा आज मनीष के रूप में एक ऑफिसर इनके घर में होगा। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, केसरिया। मनीष जी, सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने टफेस्ट एग्जाम को निकाला है और ऑल बिहार 37 रैंक लाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, इतनी बड़ी कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। इसका श्रेय माता पिता गुरुजन को ही जाता है, और जो साथ में हमारे कलीग हैं, अभी जो फिलहाल मैं जिस जॉब में हूँ वहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पे अभी मैं कार्यरत हूँ, साथ में जो कलीग हैं इन लोगों को ही जाता है। अच्छा, लेकिन आप ऑलरेडी ऑडिटर हैं और आपने भी पिछले बार भी आपने बीपीएससी के तहत ये एग्जाम निकाला था, तो फिर आप रुकने का नाम नहीं ले रहे। आप बीपीएससी आप 37 रैंक आप लाया और जेल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट आपको मिलेगा, एलोकेट हुआ है, जैसा कि हमें मालूम है। और इसके बाद भी आप रुक नहीं रहे हैं। अब आपका मेन मकसद जो है यूपीएससी है। क्या मैं इससे बड़ी उपलब्धि अब क्या हो सकती है, मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में। देखिए, कोई भी मंजिल आखिरी तो होती नहीं है। तो इंसान का एक पड़ाव होता है, कोई भी अचीवमेंट हो एक पड़ाव के तौर पर उसको लिया जाता है कि एक पड़ाव है, चलिए अगले पड़ाव की तरफ फिर चलते हैं। मैं एक पड़ाव पे दूसरे पड़ाव का ऐसे समझिए कि चाबी पड़ा होता है या पता पड़ा होता है, जहाँ से अगले पड़ाव का एड्रेस आपको मिलेगा और फिर अगले पड़ाव के लिए आप निकलिएगा। जिंदगी तो सफर जैसा है, बस इसमें है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी करना चाहिए, यूपीएससी में भी कोई ऐसा नहीं है कि आईपीएस बनने के बाद लोग रुक जाते हैं, उसमें बहुत से काम करने पड़ते हैं। हाँ, ये इतना जरूर होता है कि उस पोस्ट के बाद एग्जाम नहीं दिया जाता है, लेकिन लाइफ में तो काम करना ही होता है ना। अच्छा, बीपीएससी में 37वां रैंक हासिल करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। खुद को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं मनीष कुमार? गौरवान्वित नहीं, देखिए एक कंटिन्यूटी का एक कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का एक रिजल्ट है। ऐसा खुद हमें गौरवान्वित वैसा हमें नहीं लगता। ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन खुद को क्या बोला जाए। अच्छा, मैं आपके घर पे गया, आपके माता पिता, भाई, सबसे मैंने इंटरव्यू किया। उन लोग काफी भावुक थे और उन लोगों को आप पर नाज है, गर्व है। और एक बेटे के लिए उससे बड़ी बात, एक भाई के लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब उनके पिता उनकी कामयाबी से इतने खुशी से गदगद हो और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए और हर जगह जाके करो कि मेरा बेटा अब अफसर हो गया। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कथन है, पे बैक टू सोसाइटी। और इसमें पे बैक टू सोसाइटी में फैमिली भी आता है। तो फैमिली के लोगों को अगर खुशी मिलती है जिस काम से, तो वो काम करके हमें भी अच्छा लगता है। चलिए, हमारे कारण कम से कम खुश तो हैं। ये अगर गर्व करने का कोई मौका दे पा रहे हैं तो ये हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट होता है। हमने बात की आपके पिता से, वो भूतपूर्व सैनिक हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे घर में शुरू से शिक्षा का माहौल रहा है। हमने पहली प्राथमिकता जो है पूरी अपनी जत्था पूंजी है बच्चों की पढ़ाई पे लगाया, जिसका नतीजा है कि आज मुझे ये परिणाम मिल रहा है। इसके बारे में क्या कहना आपका? ये सोसाइटी में देखिए, इस सोसाइटी के सभी लोगों का ऐसा ही सोचना चाहिए, क्योंकि एक अपने आंचलिक कहावत है, पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। तो बिना एजुकेशन के अगर आप कितना भी धनार्जन करते हो, किसी काम का नहीं है। तो ओरिजिनल धनार्जन तो एजुकेशन ही है। नेल्सन मंडेला का भी कथन है कि दुनिया को अगर बदलना है तो एजुकेशन ही हथियार हो सकता है जो दुनिया बदल सकता है।
अच्छा, हमें इसलिए जानकारी मिली कि शुरू से आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हर एग्जाम में आप टॉप किया करते थे और लगातार पढ़ाई को लेकर आपकी काफ़ी रुचि रही है और जिसका नतीजा है कि आपने आज बीपीएससी 37 रैंक लाकर पूरे इलाके ज़िले का नाम रोशन किया। हर जगह आपकी चर्चाएं हो रही है। वैसे लोग भी आपका फेसबुक पे, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म में फ़ोटो शेयर करके बधाई दे रहे हैं, जिनको आप जानते नहीं हैं। ऐसा पल हर किसी की ज़िंदगी में नहीं आता है। देखिए, दरअसल हम किसी भी सोशल मीडिया पे है नहीं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे तो है, फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टा हो, हमारा कोई अकाउंट है नहीं। तो जो भी हमें बधाई दे रहे हैं उनको हम धन्यवाद करते हैं, नहीं जानते हैं फिर भी धन्यवाद करते हैं। और कोई भी अपने बारे में क्या बताया जाए, पढ़ने में तेज मेहनत थोड़ा बहुत करने से वो कंटिन्यूटी अगर आए और थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाता है। बाकी लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं। ये हमारी सोसाइटी में बस इतना, सोसाइटी अगर इससे थोड़ा भी मोटिवेट होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उनको क्या मैसेज